सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, कौन है ये लोग? जिसने साड़ा जनाजा कढ़ा जाए। अगर सब लोग एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो फिरका वारियत तो खत्म हो जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। आजकल ये चूरन बेचा जा रहा है। मैं एक सादा सवाल कर लेता हूं। कहानियां। पहली बात, क्या कुरान और हदीस में कहीं पर ये मौजूद है हुक्म कि अगर सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लें तो ये खत्म हो जाएगा काम? कोई दलील? तो रुको जरा, वो केड़ी किताब लिखी है हदीस? मैं तेनों दसना केड़ी किताब लिखी है। बुखारी शरीफ से मैं बताता हूं कि इसकी बिल्कुल मुखालफत में हदीस लिखी हुई है जो तू अपनी पब्लिक को धोखा दे रहा है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 694 नंबर रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तुम्हें नमाजें पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़ाएंगे तुम्हें तुम्हारा सवाब पूरा मिलेगा और उनको भी मिलेगा, और अगर वो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे तो तुम्हें सवाब पूरा मिल जाएगा। उन इमामों की गलतियों का वबाल उन्हीं पर होगा। ये अक्सर मुझे लोग पूछ रहे होते हैं कि बरेलवी और देवबंदी इमाम रफुल यदैन नहीं करते तो गलत नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पीछे हम नमाज पढ़ लिया करें। भाई बेसिक नमाज की स्ट्रक्चर तो सबकी एक ही है। क़याम के बाद रुकू, रुकू के बाद खड़ा होना, हर रकत में 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 रकतों के बाद तशहुद करना और 4 के बाद सलाम फेर देना। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबकी सेम है। बाकी रफुल यदैन वाला इशू है। तो अगर इमाम रफुल यदैन नहीं करता, आप जरूर सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन करें, आपकी नमाज हो जाएगी। इमाम की गलती का वबाल उसी पर हो। इसी तरीके से फातिहा खल्फुल इमाम के लिए अगर कोई इमाम वक्फा नहीं देता क़िराअत करने के बाद रुकू से पहले कि मुक्तदी भी कुरान पढ़ ले सूरतुल फातिहा, तो उसकी गलती का वबाल उस पे है। आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है क्योंकि उसके बगैर नमाज नहीं होती। मसला नंबर 84 मेरा सुन लीजिए ahlesunnatwalk.com पे। तो ये इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रवायत वो वाली बयान नहीं करेंगे। वो खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, उनको सलाम करते थे, और सही बुखारी की 694 नंबर हदीस और अगली 695 नंबर हदीस। मैं कहता हूं ये दोनों कड़वी गोलियां हैं इन मौलवियों के लिए, और ये सारों के लिए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, जो सब इस किस्म के फतवे देते हैं ना एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती है, उनके लिए ये कड़वी गोली है। 695 नंबर हदीस जो सही बुखारी में है उसके ऊपर तो इमाम बुखारी ने बात बांध दिया है कि बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म है खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ से कि बागियों और बिदतियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाप बांधा और पहले तालीकन रवायत हसन बसरी का कौल लेकर है ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी कि हसन बसरी कहते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम के रावी हैं, कि बिदती इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले उसकी बिदत का वबाल उसी पर होगा। और फिर नीचे रवायत लेकर आए इमाम बुखारी 695 नंबर सही बुखारी में, जो मौलवियों के गले से नीचे नहीं उतरती, कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बागियों ने महसूर कर लिया, मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी उनके दौरे खिलाफत में, लोग हाजिर हुए, कहा ए अमीरुल मोमिनीन हमारे इमाम तो आप हैं, और ये फितनों का इमाम, बिदती इमाम मस्जिद पर काबिज है और नमाजें पढ़ाता है, हमें अंदेशा है कि हम कहीं गुनाहगार ना हो जाए इनके पीछे नमाज पढ़ के। तो सैयदना उस्मान ने ये नहीं कहा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लादा बना लो, हालांकि सबसे बड़ी चीज उनकी स्टेक पे लगी हुई थी खिलाफत। सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है, तुम इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ा करो जब तक ये नेकी का काम करे, इनका साथ दो, जब बुराई करे उनसे अलग हो जाओ, नमाजें इनके पीछे ही पढ़ो। इससे बड़ी कौन सी बिदत होगी? वो कहते हैं जी कोई छोटी बिदत होती है, कोई बड़ी बिदत। भाई सबसे बड़ी बिदत खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करना है। ये जो आप हदीस पढ़ते हैं ना कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, इसको आप जरा पूरा पढ़ें अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा से, कि मेरे बाद तुम बहुत इख्तिलाफ देखोगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, और दीन में नई नई बिदअतों से बचना। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। पर्टिकुलरली खुलफाए राशिदीन के खिलाफ खुरूज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत कहा है, और वो 5 हैं खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम। मैंने इसमें बताया वो 30 साल तक खिलाफत है। तो सैयदना उस्मान के खिलाफ जो खड़े हुए वो तो बिदअत कुबरा करने वाले लोग थे, और ये तो झूठा प्रोपेगेंडा भी किया कि वो यहूदी पार्टी थी, कोई अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा पार्टी थी तो चले, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका झूठ मान लें तो फिर तो यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ने का सैयदना उस्मान ने कह दिया। चलो हाँ वोट फकीलाफ कीजिए, यहूदी से वो मुसलमान थे, तावील की गलती लगी हुई थी उनको। उनके सरगना मोहम्मद बिन अबी बकर सैयदना अबू बकर के बेटे थे, बाद में खैर वो पीछे हट गए, वो एक्सट्रीम तक नहीं गए, शहादत में वो शामिल नहीं है, मुसलमान थे। मसला नंबर 116 20 सुन लीजिए मेरा,
کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب لکھی بھائی؟ کٹ بار سن سنا کے سننی تمہیں سننی ہنسیاں. بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹون کیا ہوا اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی. صحیح سنی بنو, کتاب و سنت کے منہج کے مطابق چلو.